नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि भाई पीएलसी का जो लैडर प्रोग्रामिंग होता है वो कैसे होता है। साथ ही साथ आरएलसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आज बातचीत करने वाले, जो कि है कॉन्टेक्टर लैचिंग या होल्डिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई आरएलसी और पीएलसी जो बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ आरएलसी। आरएलसी है क्या? तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल। आपने जो इंडस्ट्री में इस टाइप के पैनल देखे रहेंगे जिसमें बहुत सारा टक 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 करके आवाज़ आता रहेगा कभी कभार आपको। तो ये जो पैनल रहता है वो पैनल में दो किस्म रहते हैं, एक पीएलसी और एक आरएलसी। तो आरएलसी मतलब रिले से जो पूरा लॉजिक कंट्रोल बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं आरएलसी पैनल, यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल पैनल। इसके अंदर खास करके जो इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स है वो है कॉन्टेक्टर्स है, रिले मॉड्यूल्स है या टाइमर्स है, इंडिकेटर लाइट्स है। ये देखो इंडिकेटर लाइट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ स्विचेस है ऑन ऑफ के, कुछ कॉन्टेक्टर्स रहते हैं, कुछ जो कि होल्डिंग करने के लिए कुछ चीज़ें रहती है, या जिसको अर्थ लाइन न्यूट्रल्स के जो वायरिंग रहते हैं। तो इस टाइप के जो कंपोनेंट्स का यूज़ होता है हमारे आरएलसी पैनल के सर्किट्स में। ठीक है। तो आरएलसी ने पूरी जो चीज़ें बनाई हुई रहती है रिले के लॉजिक से, जिसमें कोई अलग से प्रोग्रामिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही रहता है, अगर मुझे उसको अपग्रेड करना है तो बहुत वाली दिक्कत वाला काम हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा समझो एक मैंने छोटे से मेरे घर के लिए या मेरे बिल्डिंग के लिए मैंने आरएलसी पैनल बनाया तो ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए जाता हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, बड़ा भी जाएगा, और लॉजिक जो परफेक्टली कभी कभी काम नहीं भी कर सकता है। तो उसका सॉल्यूशन है पीएलसी, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल। प्रोग्रामेबल है यानी कि आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। रिले के अंदर कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। अब रिले के लॉजिक के हिसाब से उसको सेट करो, टाइमर वगैरह लगा के वो अपने वो हिसाब से टाइमिंग या सब के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका। लेकिन पीएलसी में ऐसा नहीं रहता। पीएलसी में आपको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि प्रोग्रामिंग करके आपको लॉजिक आपका कंट्रोल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अभी देखो आपके सामने यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है एक पैनल है, जहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये अपना पीएलसी है। अभी पीएलसी क्या रहता है, जो इतने बड़े बड़े जो पैनल्स रहते हैं ना, ये इतने बड़े पैनल का काम खाली एक पीएलसी के मदद से हम लोग कर सकते हैं। मतलब इतना आसान हो जाएगा काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एमसीबीज लगी हुई है, आरसीसीबी लगा हुआ है, पीएलसी लगा हुआ है, कुछ छोटे छोटे रिलेज लगे हुए हैं, और बस अपना काम पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करता, इसको आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, और उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं लैडर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? लैडर प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि लैडर प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि एक आरएलसी का हम लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आए ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आरएलसी में एक डिज़ाइन बनाता हूँ जो कि है कॉन्टेक्टर होल्डिंग का। यानी कि कॉन्टेक्टर को होल्डिंग कैसे किया जाता है, इसका पहले डायग्राम समझ लो, फिर प्रैक्टिकली में बताऊंगा। उसके बाद वही चीज़ पीएलसी पे लैडर प्रोग्रामिंग पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है। ये मेरी फेज और लाइन की वायर है, मतलब फेज और न्यूट्रल वायर है। फेज में से एक वायर लूंगा जो कि एनसी पुश बटन के ऊपर जाएगा। पुश बटन यानी क्या? जब तक आप दबाओगे तब तक चलेगा, जैसे ही छोड़ देगा वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है। तो ये एनसी पुश बटन यानी कि नॉर्मली क्लोज है। यहाँ पे अब एनओ पुश बटन ग्रीन कलर में आमतौर पे रहता है। ये एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन पुश बटन। यहाँ पे जो लाइन का वायर आएगा नॉर्मली क्लोज के 1 नंबर के पिन के ऊपर आएगा। 2 नंबर से 2 वायर निकलेंगे, जो कि एक जो है वो एनओ में जाएगा और दूसरा जो है वो यहाँ पे कॉन्टेक्टर के एनओ में जाएगा, यानी कि 13 नंबर में जाएगा। और दूसरा वायर जो जाएगा वो एनओ पुश बटन के 3 नंबर पे जाएगा। एनओ पुश बटन में 3 और 4 नंबर, ऐसे 2 नंबर लिखे हुए रहते, तो 3 नंबर पे जाएगा। 4 नंबर से भी 2 वायर निकलेंगे। एक वायर जो जाएगा वो हमारे, आप देख सकते हैं कि A1 टर्मिनल, कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल, जिसको हम लोग फिजिकल टर्मिनल या चालू करने के लिए, कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए फेज सप्लाई दिया जाता है। और जो दूसरा वायर है जो 4 नंबर से निकला है वो एनओ, यानी कि हमारा कॉन्टेक्टर का दूसरा एनओ साइड 14 नंबर यहाँ पे है, वो जहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। यानी कि 13 नंबर और 14 नंबर की मदद से कॉन्टेक्टर जो रहता है वो होल्डिंग पोजीशन में जाता है। यानी कि एक बार आपने बटन दबाया तो चालू रहना चाहिए। नॉर्मली अगर ये 2 वायर नहीं लगाओगे ना तो दिक्कत क्या होगा, जब तक ये बटन दबा के रखोगे तब तक ये चालू रहेगा, बटन जैसे ही छोड़ दिया ये बटन बंद हो जाएगा।
तो वैसा ना हो इसके लिए उसको होल्डिंग करना पड़ता है। वही होल्डिंग करने के लिए यहाँ पे आपको दो वायर नजर आ रहे हैं। एक वायर जो है ग्रीन बटन से यहाँ पे गया है 13 नंबर पे, और ग्रीन बटन के दूसरी साइड से गया है 14 नंबर पे। ये बटन लगाने पर ही वो होल्ड कर पाएगा, यानी कि ये बटन दबाने पर ये चालू रहेगा, ये बटन दबाने पर ये बंद हो जाएगा। वरना क्या होगा, ये दोनों बटन नहीं दबाएंगे तो ये क्लिक करेंगे तब तक चालू रहेगा, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को होल्डिंग करना पड़ता है। और जो न्यूट्रल वायर है वो हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे A2 के साथ में। इतना समझ में आया? चलिए, यही चीज का अभी मैं प्रैक्टिकल पहले बता देता हूं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज कर दिए। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। आरएलसी चालू कर दिया, पीएलसी हम लोग दिवाली से चालू कर रहे हैं, एस्काडा भी चालू कर रहे हैं, ऑटोकैड है, इलेक्ट्रिकल्स में वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, सोलर पावर है, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर, रोबोटिक्स, नेटवर्किंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे C++, जावा, VB, SQL, .NET जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग जैसे कोर्सेज है, टैली, एडवांस एक्सेल, बेसिक्स जैसे कोर्सेज, ऐसे 40 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास। ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, एक आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए, अभी मैं इसको पावर सप्लाई दे देता हूँ। पावर सप्लाई कैसे होने वाला है फ्लो, ये देखिए, NC से होकर इधर से जाएगा, इधर से जाने वाला इसमें से 13 नंबर पे गया है और नीचे से 14 नंबर पे गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने A1 पे भी दिया हुआ है, और A2 टर्मिनल डायरेक्टली नेगेटिव लाइन से कनेक्टेड है, जैसे आपको डायग्राम में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरीके से। तो चलिए, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने पर अभी देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, अभी हमको तो होल्ड करना है, करेक्ट। मैं सबसे पहले ग्रीन वाला बटन दबाता हूँ, ये देखिए ग्रीन वाला बटन दबाने के होल्ड पोजीशन पे आ गया है। पहले कैसा था, ऊपर आ जाता था ना, अभी होल्ड पोजीशन पे। अभी देखिए रेड पे दिखा रहा हूं तो ये बंद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये देखिए वापस होल्ड, ये होल्ड ही रहेगा क्योंकि हम लोग ने NC जो है वो होल्डिंग पोजीशन पे रखा हुआ है, इस वजह से। और जैसे ही मैं रेड वाला बटन दबाऊंगा ये बंद हो जाएगा। अभी दोस्तों आपने प्रैक्टिकल तो देख लिया RLC के अंदर। यही चीज अगर मुझे PLC में करना है ना, खाली 2 मिनट का काम है। तो PLC लैडर प्रोग्रामिंग के ऊपर ये किस तरीके से किया जाता है, लॉजिक के जरिए, यानी कि एक प्रोग्राम के जरिए। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, PLC लैडर प्रोग्राम में चालू करता हूँ और उसमें आपको यही चीज करके डिजाइन करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा PLC का लैडर प्रोग्रामिंग है, ISP सॉफ्ट करके है। ये डेल्टा का जो PLC रहता है आमतौर पर, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो सबसे पहले अभी इसके अंदर प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम था कि हमारे पास एक NO स्विच था और एक NC स्विच था, करेक्ट। जैसे RLC में हम लोग ने बताया, तो मैं 2 स्विचेस पहले ले लेता हूँ। ये देखिए, एक स्विचेस यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले, और एक स्विच ले लेता हूँ। 2 स्विच ले लिया, और एक कॉन्टेक्टर खाली लिया हुआ था, तो कॉन्टेक्टर एक ले लेते हैं। ये कॉन्टेक्टर है। मान लो कि जो स्विच है उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे X0 नाम देता हूँ एक को, और दूसरे को मैं देता हूँ X1। ये हमारा नॉर्मली क्लोज वाला स्विच था, तो इसको डबल क्लिक करता हूँ, नॉर्मली क्लोज, यानी कि रेड वाला स्विच था। और ये हमारा ग्रीन वाला स्विच था जिसको नॉर्मली ओपन बोला जाता है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर को मैं Y0 नाम देता हूँ। मान लो कि कॉन्टेक्टर का ये A1 वाला टर्मिनल है और ये A2 वाला टर्मिनल है। होल्डिंग करने के लिए, यानी कि 13 नंबर और 14 नंबर जो कॉन्टेक्टर में था, होल्डिंग करने के लिए मैं यहाँ पे अलग से एक कनेक्शन दे देता हूँ। होल्डिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ से एक अलग से कनेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। अभी होगा क्या, ये जो है ये Y0 का ही होल्डिंग रहेगा, यानी 13 नंबर और 14 नंबर, जिसको हम लोग नॉर्मली क्लोज भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली ओपन भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। अभी हम लोग उसको चला के भी देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई मेरा चल रहा है कि, जैसे हम लोग ने RLC में चला के देखा ना, इस तरह से इसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद PLC में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, मेरे पास PLC है उसमें मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए मेरा PLC में जा रहा है प्रोग्राम। ये मेरा एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट है वो चालू हो चुका है, यानी कि यहाँ से सप्लाई आ चुका है। मैंने सप्लाई, ये जो है मेरी फेज़ लाइन है, यहाँ पे मेरी न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। यहाँ से फेज़ लाइन से मेरा सप्लाई आ चुका है। जैसे ही आएगा, ये जो हमारा ग्रीन कलर का, ये समझो ये रेड कलर का बटन है नॉर्मली क्लोज वाला, ये हमारा ग्रीन कलर का बटन है नॉर्मली ओपन वाला। जैसे ही मैं उसको ऑन करता हूँ, ऑन करने पर यहाँ पे एक कम्युनिकेशन एरर आया। मैं यहाँ पे पहले उसको रन करवा देता हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लिखा हुआ है, उसको रन करेंगे अभी ये स्टार्ट हो जाएगा।
स्टार्ट होने के बाद अभी मैं इसको ऑन करता हूँ बटन को। जैसे ही मैंने ग्रीन कलर का बटन दबाया मेरा कॉन्टेक्टर चालू हो गया, और जैसे मैं ग्रीन कलर का बटन छोड़ देता हूँ तो भी मेरा कॉन्टेक्टर चालू ही रहेगा। जैसे हम लोग ने आरएलसी में देखा कॉन्टेक्टर चालू होना चाहिए, जब तक कि मैं रेड बटन को दबाऊं नहीं तब तक ये चालू रहेगा। जैसे ही मैंने रेड बटन समझो छोड़ दिया तो ये वापस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये एनसी है, और ये ऑन करने पर ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। इसको मैं छोड़ भी दूँ तो भी मेरा कॉन्टेक्टर चालू ही रहेगा। तो जो आरएलसी में इतना मगजमारी करके आपने किया, पीएलसी में विद इन 1 मिनट के अंदर पूरा डायग्राम बन गया। तो यही खासियत है पीएलसी की, और ये सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग लैडर प्रोग्रामिंग। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आज का समझ में आ रहेगा, आरएलसी और पीएलसी के बारे में डिफरेंस समझ में आ रहेगा, आरएलसी में किस तरीके से डिजाइनिंग होता है और पीएलसी में वही काम लैडर प्रोग्रामिंग पे कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें बताई हुई है। याद रखिएगा आरएलसी का तो कोर्स हम लोग ने ऑलरेडी चालू कर दिया है, पीएलसी का कोर्स दिवाली तक ला रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, ये सब कोर्सेज करना है तो आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दिए तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।